गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, वो आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा काहे हम यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि हम दो जन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कंपनी है चेन्नई में, कॉन्टैक्ट कंसोर्टियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको हम थैंक यू करना तहे दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ऑन कैंपसिंग उस पर जॉब लग गया था, लेकिन आज तक उसका ऑफर लेटर नहीं आया। That's why I am here. That's why I am here and I'm meeting the God. So, ये मेरा फर्स्ट थैंक यू फॉर नेगेटिव वाइब, क्योंकि वो नहीं आया। एज सेकेंड, आई वांट टू थैंक माई फ्रेंड शुभम पोद्दार। ही ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू कम हियर। ही ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ था, हम लोग एक साथ गेट का कोचिंग करते थे, तो वो था कलकत्ता में। तो वो चंदन भैया बोल के एक सर जो रिसेंटली गेट एकेडमी को ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे करते थे कोचिंग का काम ख़त्म हो गया, लेकिन गेट का कुछ ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। वो बैड लक है, जो भी हो। तो बैड लक नहीं, गुड लक ही है, सर से मीट कर पाए। तो नेक्स्ट एक दिन शुभम का कॉल आया, बोला भाई भिलाई जाएगा। हम बोले भाई भिलाई जाएंगे, सोच रहे हैं धंधे सर से मीट कर ले, वो अलग बात है। क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा दो चीज़ था। एक, यूट्यूब में वीडियो देखते थे हम, कंपलसरी वो था मेरा। एक था संदीप महेश्वरी, सेकंड थे सर। दोनों का वीडियो हम देखते थे, बहुत देखते थे, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे यार, कहीं पे जॉब नहीं लग रहा था, जॉब लग गया, उसका ऑफर लेटर भी नहीं आ रहा था। तो हो गया एक दिन उसका कॉल आया कि भाई 12 को ट्रेन है, जाएगा, 20 से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम बोले, तब इतना भी पॉजिटिव नहीं थे हम कि चले जाए वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि जॉब करना मकसद था, पढ़ने का मन नहीं था। क्योंकि इंजीनियरिंग में जब ज्वाइन किए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से, सोच ले कुछ हो जाएगा, मतलब टॉप नहीं कर पाया। सेकंड टॉप आया था। उसके बाद रियलाइज किया यार इंजीनियरिंग में पढ़ाई से नहीं होती है। जाओ, एक दिन पहले पढ़ो, 2 दिन पहले पढ़ो, एक हफ्ता पहले पढ़ो, काफ़ी है। वो करके हम लोग निकल गए। वो अलग बात है कि अच्छा डीजीपी आ गया, 9 पॉइंट भी आ गया, वो मेरा गुड लक है, थैंक्स गॉड। नेक्स्ट हम घर बैठ के बहुत बोर हो रहे थे, सच में तहे दिल से बोल रहे, बहुत बोर हो रहे थे कि क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, कुछ ढूंढ नहीं पाए थे, रास्ता ढूंढ नहीं मिला था। इसलिए और एक दिन शुभम का बर्थडे था, उस दिन हुआ, उसको हम विश किए, हम पूछे भाई क्लास कैसे चल रहा है यार। वो बोला भाई मस्त चल रहा है, बहुत सही तरीके से चल रहा है, लेकिन ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि पापा मम्मी लोग को बोले कि जाएंगे, पहले ही से इतना पैसा खर्चा हुआ था। उसके बाद बोलने का कारेज नहीं था हम पे, सच में बोल रहे, बोलने का कारेज नहीं था। तो एक दिन चंदन भैया ने हमको कॉल किया, मतलब जो चंदन सर जो रिसेंटली हमको गेट एकेडमी को ज्वाइन किए, क्योंकि सर के पास पढ़ते थे, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत अच्छा है, तो हम नोट्स भी थोड़ा अच्छा लिखते थे। तो सर हमको फ़ोन करके बोले कि संकलन तुम आ सकते हो, तुम्हारा नोट्स चाहिए हमको, तुमको देना है। हम बोले नो प्रॉब्लम सर। सर को रेस्पेक्ट करते थे, 2 आदमी को रेस्पेक्ट करते थे, एक मेरा मम्मी पापा, सेकंड चंदन भैया को। उससे पढ़ के हम इतना इंस्पायर्ड थे, सच में। तो हम उस दिन 350 किलोमीटर ट्रैवल किए, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मेस पेस छोड़ चुके थे। हम 350 किलोमीटर ट्रैवल किए, गए, सुबह तक निकले, क्योंकि सर हमको बोले कि नेक्स्ट दिन आज होगा, आज रात को 8:30 बजे हमको कॉल किए, नेक्स्ट दिन उसके बाद दिन का ट्रेन है, तो सर को जाना है। तो हम 350 किलोमीटर उस दिन ट्रैवल करके सर को दे के आए। तो उस दिन मेरा माइंड पे एक चीज़ आया कि हम मम्मी पापा को कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मेरा दिल में कारेज आया कि सर भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम भी जा सकते हैं, तो अच्छा होगा। मम्मी तो एक दिन खाने के बाद पापा, हम लोग टीवी देख रहे थे, तो हमको बोले, पापा को बोले कि पापा हमको भिलाई जाना है। मैं पापा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस भी अटेम्प्ट लेना चाहा, कुछ भी करना चाहा, वो कभी हमको मना नहीं किए। बोले ओके फाइन, यू कैन गो, थैंक यू कैन गो। उसके बाद मेरा मम्मी से बात किए हम। मम्मी बोली कहाँ इतना दूर जाएगा, कलकत्ता में देख लेना कुछ अच्छा सा। हम बोले नहीं मम्मी जाना है वहाँ पे, सर भी जा रहे हैं, तो अच्छा होगा, सर से भी गाइड मिल जाएगा थोड़ा। इसलिए सोच के मम्मी पापा को कॉन्फ्रेंस के लिए नेक्स्ट दिन टिकट करवाया। बेसिकली क्या है, हम 2 महीना लेट हैं, वो अलग बात है। सर से जो नॉलेज मिल रहा है वो मेरे लिए वो 2 महीना का कुछ बात ही नहीं है, तो छोड़िए वो सब। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आ गए थे।
8 अगस्त को हम आ गए, तो सोचे कि जाएंगे हम। 10 बजे यहाँ पे पहुँचे तो ये लोग सब क्लास के लिए रेडी हो रहा था, जाएगा तो हम भी सोचे जाएंगे। तो उसके बाद वो लोग बोला तू सो ले, थोड़ा रेस्ट ले ले, फर्स्ट्रेटेड है, रेस्ट ले ले, उसके बाद जाएगा। हम बोले ठीक है थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। हम मेरा 2 आँख ना एक नहीं हो पाया था उस दिन, क्योंकि न्यू जगह था, मम्मी पापा का याद आ रहा था, घर का बहुत याद आ रहा था। और जो फ्रेंड लोग थे मेरा कॉलेज का, बहुत अटैच्ड हो रहे थे। तो ट्रेन में जब आ रहे थे सब, एक दो सबका फेसबुक का व्हाट्सएप का डीपी में हम थे, फेसबुक का पोस्ट में हम थे, क्योंकि बोल रहे थे अच्छे से जाना, इतना अटैचमेंट हो गया था। तो उसके बारे में सोचे थे यहाँ पे आके कोई अटैचमेंट नहीं बनाना है हमको, वो भी एक बात है। तो हम आ गया, सो नहीं पाए। उसके बाद वो लोग आके बोला कि तू रेडी हो जा, हम लोग जाएंगे क्लास में। हम बोले अरे यार एडमिशन नहीं लिया, कैसे चले जाएंगे वहाँ पे, क्लास प्लस कर लेंगे, ये कैसा बात है। तो बोला चलना यार, बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग तो फर्स्ट दिन आए, क्लास में आ गए, आके बैठे। सर थोड़ा लेट थे, 5:30 बज रहा था। सर नहीं, हम मतलब पूरा एकदम वेट कर रहे थे, सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। सर जब घुसे, हम ना मतलब पूरा हाँ 5 मिनट के लिए मेरा मुंह में कुछ नहीं था, हम हाँ करके देखते रहे। सच में गॉड को देख लिए हम, सच में गॉड को देख लिए। तो ऐसा गया। उसके बाद क्लास प्लस किए, इतना मोटिवेट हुए, क्या बता, इतना मोटिवेट हुए, सब कुछ भूल गए हम। घर जो छोड़ के आए थे सब भूल गए। क्लास घर में गए, सबको बताया कि कैसा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस है, सब कुछ। ओ अच्छा, घर जाने का पहले भी एक इंसिडेंट है, बहुत अच्छा वाला इंसिडेंट। बारिश हो रहा था उस दिन, बारिश हो रहा था, हम लोग गए थे एकेडमी के मेन सेंटर के बाजू में एक कॉफ़ी का सेंटर है, वहाँ से कॉफ़ी खरीदेंगे। कॉफ़ी खरीद के लौट रहे थे, सर का ऑडी, पहले तो देख लिया सर का ऑडी है, मतलब वो बहुत मेरे लिए बहुत है। तो उस टाइम आ रहे थे हम लोग, कुछ बातचीत करते, मेरे साथ शुभम ही था, बातचीत करते करते आ रहे थे। सर सामने से हॉर्न दी, पता नहीं चला, मतलब कुछ अगर हो जाता तो शायद लग सकता था धक्का। हम शुभम को बोल रहे थे भाई अगर ठोक देते तो सही हो जाता यार, सपना सच हो जाता, सर के ऑडी से ठोक लिया। ये हम बोले थे उसको, हम बोले थे, यही बात बोले थे। तो उसके बाद बहुत दिन गया, बहुत चलता रहा, सही चल रहा है। गॉड नोज क्या होगा पता नहीं, बट सब कुछ सही है, वो अच्छा करूँगा। आप लोगों सबको लिए बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा हो। और मैंने पहले बोला था ना यहाँ पे आने का, और एक तरीका बात है क्यों यहाँ पे हम आए हैं। सोचे थे नहीं आएंगे, थोड़ा शेयर करने में एक्सपीरियंस, अलग बात है। स्टेज में बहुत पहली बार आ रहे हैं, और एक पहली बात वो थी कि क्यों हम यहाँ पे आए, वह सर के साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। सर आप परमिशन देंगे तब? हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू। अच्छा बोलता है स्टेज पे, गुड। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टेज पे आने के बाद, टू गुड। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, सब लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, सब लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सब लोग की बातों को बहुत ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब एक समान सबका फीलिंग नहीं होता है, सबकी डिफरेंट फीलिंग होती है, ठीक है। तो सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, समझ आए? इस चीज़ का केयर करें अपन कि किसी की बातों को जब मैं सुन रहा हूँ तो आप भी आराम से सुनते रहें, ठीक है। तो हमको सुनना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है। क्योंकि सब लोग जब स्टेज पे आते हैं तो स्टेज पे आने के बाद कई बार समझ नहीं आता है कि हम जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं। कई बार आसान नहीं होता है, मतलब कि अपनी बातों को रख पाना स्टेज पे आने के बाद आसान नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन ध्यान दें। आपके पास कई लोग एकदम फीलिंग में आ जाते हैं, कुछ एंटरटेनिंग बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसमें मजा आए। अरे सब एंटरटेनिंग कैसे होगा? सब एंटरटेनिंग कैसे होगा? मतलब कुछ बात तो सीरियस भी होगी ना। तो मैं चाहता हूँ आपके पास कि अभी तो 7:30 हो गया, अभी तो चल ही रहा है अपना, है ना, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो लोग कोचिंग किए होंगे, अगर उन लोगों को कुछ बात करना है तो वो ज़्यादा और भी मोटिवेटिंग होगा कि उनको आइडिया है कि चीज़ें कैसी होती है करके, उन लोग की बात बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे कि चीज़ें कैसी है। तो कोई अगर कोचिंग किया है आपके पास तो उसको अच्छा आइडिया होता है कि वो एक बार कोचिंग किया है, दूसरी बार कोचिंग किया। आसान नहीं होता है लोग बात रख सके, क्योंकि एक बार कोचिंग करने के बाद कोई क्यों बताएगा मैं कोचिंग क्यों? भाई नहीं बताऊंगा मैं कोचिंग क्यों। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कई बार आसान नहीं होता है ना कि मतलब आप क्यों बताओगे मैं कोचिंग क्यों करके? नहीं बताऊंगा भाई, मेरी बात है। तो अगर ऐसे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं जो गुड,
क्योंकि वैसे में कई लोग को आइडिया चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग और अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। और कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को अपनी बात रखना है आपके पास, वो बिल्कुल बात रख सकते हैं। मुझे यहाँ आने से बहुत डर लग रहा था। फर्स्ट सर को मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती Thank हूँ। मुझे यहाँ स्टेज में आने से बहुत डर लग रहा था, बट आज सर की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ कि मुझे कुछ तो बोलना है सर के बारे में आज। मैं एवरेज स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं बहुत वीक थी कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल टाइम में भी। अभी कॉलेज लाइफ में मेरा एक फ्रेंड है गिरधर चंद्रा, उसके साथ मैंने ग्रुप स्टडी की है। उसकी बदौलत आज कॉलेज में मेरा 70% एग्रीगेट है और हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। उतने अच्छी नहीं हूँ मैं पढ़ाई में, लेकिन आज धांडे सर की वजह से आज इतना अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को यहाँ आने के बाद। यहाँ मैं अपनी दीदी के एक फ्रेंड के वजह से आई। वो मेरे को बोली कि आप कहीं, मैं दिल्ली जाने वाली थी लेकिन मैं दिल्ली नहीं गई। मेरे को दीदी ने बोला कि आप यहीं जाओ, यहाँ धांडे सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ जाके आप इतने अच्छे से पढ़ोगे कि आपका बेसिक्स तो क्लियर होगा, सबसे बेस्ट बात है ये बोले मेरे को। गेट क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना पढ़ाई पे कनेक्टिविटी अच्छा रखो, बाकी सब अपने ऊपर है कि गेट निकलना नहीं, डीमोटिवेट कभी नहीं होना, ये चीज़ बोले। बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। मैं बोलता हूँ कि कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अपने को इतने लोगों के सामने आके अपनी बात रख पाना, 1 मिनट भी बोल पाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि इतना आसान नहीं होता है। मतलब जब आप सामने फेस करते हो, जब आप लोगों को देखते हो तो इतना आसान नहीं होता है। मतलब आपको ये समझ आना बंद हो जाता है कि अब अपनी बात को कैसे रखे करके, क्योंकि जब सभी लोग एक साथ आपको देखते हो आपके पास, तो इतना आसान नहीं होता है। वहाँ से बैठे बैठे बहुत ही आसान है। मतलब आप पब्लिक बन के देखना इज़ टू गुड। मतलब कि बहुत मज़ेदार, कोई बोल रहा है अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना तो मैं अच्छा बोल लेता हूँ तो वैसा होता है आपके पास। तो यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ आपके पास कि आपके फीलिंग वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे लोगों से डरना बंद करें। डरने की नीड नहीं है, किसी से क्या डरना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी से क्यों डरेंगे अपन, है ना? डरने की नीड नहीं है आपके पास, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू देना और मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे, समझ आ रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना आपके पास। अगर ऐसा हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा, सब अभी तुरंत बोलेंगे सर घर जाना बहुत हो गया सर समझ आते? तो इंटरव्यू वाला सेशन तो है ही नहीं आपके पास। अपनी फीलिंग वाली बात है कि जस्ट अपनी बातों को रखना, समझना कि हम चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट था, जैसे कुछ लोग बहुत ही अच्छे से स्टेज पे अच्छे से बोल पा रहे, कुछ लोग पहली बार बोल रहे हैं, तो बहुत सबका अपना अपना फीलिंग है, सब लोग का डिफरेंट फीलिंग होता है, तो आसान नहीं होता है कई बार। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को तो वैसे भी पसंद है कि लोग जो बोलते हैं उनकी बातों को सुनना, अच्छे से समझना कि कैसे कैसे क्या है। तो बहुत सारे लोग जो पहली बार जब मेरे से मिले थे, तो जस्ट मैं तो अभी सुन रहा सब लोगों की बात, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि अच्छा गेट वाले इतना केयर करते हैं, मतलब गुड। हाँ, मतलब ये मेरे को नहीं पता था कि इतने अच्छे फॉर्म में गेट वाले केयर करते हैं। मतलब पता चला बाद में आप यहाँ से गए तो बोले कि पढ़ाई तो ठीक है, वो केयरिंग वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो मैं यही सोचता आज तक कि अच्छा अपना कंटेंट वाला पार्ट अच्छा है। यहाँ तो मेरे को समझ आ रहा कंटेंट पे भारी, तो मेरा गेट अकेडमी की टीम भारी हो गई है। तो गुड है, एकदम गुड है। तो अच्छा है, हम लोग अच्छा कम्युनिटी वाला पार्ट बहुत ही अच्छा बना है। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं वहाँ पे बैठा था तो सभी बातें सुन रहा था, तो फीलिंग तो मेरे अंदर भी बहुत है तो सोचा आज ही मौका है, बाद में मौका मिले या ना मिले, तो मैं चला आया। ठीक, तो सब तो डांडे सर को लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा लाइक करना। तो मेरा एक लाइक करना डांडे सर को ओपीएम की वर्चुअल कंसेप्ट से शुरू हुआ था। ठीक है, ओपीएम आप लोग वर्चुअल कंसेप्ट देखें ना, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। हाँ, तो सर का फर्स्ट वीडियो मैंने वही देखा था। तो वीडियो देखने का मुझे मतलब सर का वीडियो देखने का आदत सी हो गई, यहाँ तक कि मेरा अगर सेमेस्टर एग्जाम होता था तो मैं रात को अगर कोई और सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है तो मैं सर का वीडियो देख रहा होता था। जैसे 7th सेमेस्टर में VLSI की एग्ज़ाम थी मेरी, तो मैं सर का वीडियो देख रहा था एनालॉग का। तो मेरी फिर वेकेशन हो गई, तो मैं घर गया तो घर पे नेटवर्क नहीं रहती थी तो मैं कैसे देखूँ वीडियो? तो मैं 1 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पे नेटवर्क आती थी। मैं वहाँ पे जाके सर का वीडियो देखता था, तो फिर
1 घंटे में फिर बैटरी लो, तो फिर मैं अपने घर फिर लैपटॉप को चार्ज करूं, फिर वहाँ जाऊं, और ऐसे ऐसे मैंने अलॉग की वीडियो देखी। फिलहाल उतना याद तो अभी नहीं हमें क्या 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 देखा है, क्योंकि वो 1 साल पहले की बात है, सब 2017 की है। तो ये ऐसी कहानी। उसके बाद जब मैं कॉलेज की बात थी, जब मैं 2nd सेमेस्टर में था, तो मेरी एक CSP लैब की एग्ज़ाम थी, ठीक है। CSP थ्योरी तो मैंने किसी तरह पास कर ली, क्योंकि कोडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे क्लास में मैं बैठा था, तो सर बोले, मैं पूछता तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कोडिंग चल रहा है सर। तो कहता है अभी भी मौका है, तुम छोड़ दो इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी भी मौका है, तुम इंजीनियरिंग छोड़ दो। तो मुझे वो बात लग गई, तो लैब तो पहले होती है, थ्योरी बाद में होती है। लैब तो मैं पास नहीं कर पाया, ठीक। तो मैं सोचा मैं थ्योरी तो पास करके छोड़ूंगा, ठीक है। जब सर बोल दिए तो अब तो अपना ईगो का बात है, थ्योरी तो पास करके छोड़ूंगा। और मैंने वीडियो कहीं से नेट से इधर उधर से देख के मैंने थ्योरी एग्ज़ाम पास कर ली। तो मुझे पता चला कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं कर सकता हूँ। तो सेम ऐसी ही बात हो गई। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम आ गया 7 से में, मैंने गेट फिलअप कर दी। तो वीडियो देखते देखते तो हुआ, लेकिन सारा सब्जेक्ट तो नहीं हो पाता है। तो मैं घर चला गया कि घर पे प्रिपरेशन करूँगा। तो मेरी ना क्रिकेट खेलने की आदत है। तो तो यहाँ तक कि मैं 12th का एग्ज़ाम था मेरा, तो नेक्स्ट दिन मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम थी, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो गेट की एग्ज़ाम जो आ गई, तो अब मैं क्या करूँ, कुछ तो आता नहीं है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैं नहीं गया, गेट का एग्ज़ाम देने नहीं दे पाया मैं, ठीक। तो फिर एक और मतलब हो जाती है, कोई बोल देता है आपको क्या करते हो नहीं करते हो। तो मैं अपने गांव में क्रिकेट खेल के बैठा हुआ था, तो दूर एक भैया है, वो टीचर है अभी, वो मतलब बोल रहे थे कि यार मतलब इंजीनियरिंग, मुझे नहीं बोल रहे थे, आप आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने उनको बोला भी नहीं, मैं सिर्फ सुना हूँ कि सारे इंजीनियर बेंगलोर में, हैदराबाद में 20,000 में काम कर रहे हैं, इसे मैं वो सुना, मैंने उनको आज तक जवाब नहीं दिया है। और मैं यही सोच के यहाँ हूँ कि उनको जवाब देना है, ठीक। उनको जवाब देना है। मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा ऐसा, मतलब अगर उनका प्रोफेशन टीचर है तो आप किसी की प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं बोल सकते, भले वो कुछ भी कमाते हो, कहीं भी हो। तो मैं ये सोच के आया हूँ कि मुझे मतलब गेट करना नहीं करना है, लेकिन उनसे ज़्यादा तो करना है, उनको बोलना है। अगर कभी पूछे, अगर मैं अच्छा कर लूँगा तो वो तो बोलेंगे ना कहाँ से किया, कैसे जाओगे, तो फिर उस टाइम जवाब देना है उनको। आप तो बोल रहे थे अच्छा नहीं है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसा ही है। तो फिर सर का बोला, तो मतलब अट्रैक्शन हो गया सर के वीडियो से। मतलब कॉलेज का कोई और पेपर है, मैं सर का वीडियो देख रहा हूँ, तो ऐसे हुआ, तो मज़ा आ गया सर का। अभी तो और क्लास का तो बात ही अलग है। तो और सारे बात तो सारे स्टूडेंट बोल ही दिए, तो मैं अब क्या बोलूँगा उससे ज़्यादा। सर कितना केयर करते हैं, यहाँ पे रूम दिखाने गए, ये किए वो, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम पास हो जाएगा। सर सभी तो बोल दिए हैं, सेम ही बात मैं क्या बोलूँ। ठीक है, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे एक तो सर, और सर Thank you, thank you. गाइस, ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, सबको पता है। गाइस, ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, सबको पता है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ टीचर डे वाले दिन सर के लिए सबसे जो बेस्ट गिफ्ट होगा वो ये कि हम लोग सर को प्रॉमिस करें कि हम अच्छा करेंगे 2019 में, है ना, पूरी जान लगा देंगे सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एंड आई प्रॉमिस सर मैं अच्छा करूँगा। हेलो हैप्पी टीचर्स सर। तो मेरा मतलब मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं यही सोच के मैं यहाँ पे आया था। मैं अपने बारे में तो बता देता हूँ। मैंने क्लास 6 से लेके अभी तक मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ही काम करता हूँ। मैं पिछले साल एक कंपनी में था, तो मैं वहाँ पे सर्किट डिज़ाइनर था। तो एज ए सर्किट डिज़ाइनर का बेसिकली काम होता है क्या, मतलब कि आपको कुछ नया नया सर्किट बनाना पड़ता है, जैसे कि उन लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई आपको बोल रहा है कि मतलब कोई आपको बोल देगा कि मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट बनाओ, जो कि बहुत सारा एप्लीकेशन में होता है, तो सब रिक्वायरमेंट होता है। तो मेरा ये मानना था कि यार बस प्रैक्टिकल करके ही सर्किट डिज़ाइनर बन सकते हैं लोग, ठीक है। तो मैं मतलब क्लास 10 के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से काम छोड़ दिया था, क्योंकि
मेरे को मतलब मैथ्स सॉल्व करना था, फिजिक्स वगैरह पढ़ना था, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत सारा चीज़ था। तुम कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। तो जैसे क्या था कि उसके बाद कॉलेज में आया, मैं कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कोचिंग नहीं किया। तो कॉलेज में आया, कॉलेज में आके भी भाई सब एक तो है कि भाई मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा था, मेरे को 1% भी इंग्लिश नहीं आता था, 1% भी हिंदी नहीं आता था, 1% नहीं। जो मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी, मैंने 1% भी हिंदी नहीं आता था। भाई मैं अपना कॉलेज में फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, मेरे को बोला भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भाई मैं अरे भाई इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, भाई बता दे। बोला कोई कुछ हिंदी में बता रहा था, मेरे को समझ में नहीं आता। उसका मैं बोला मेरा नाम पार्थो सारथी माइती है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बोले अच्छी है, बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, इतना हम लोग कॉलेज, मैं किट से पास आउट हूँ KIIT से, तो हम लोग कॉलेज में इतना बुक मिलता है, हर साल इतना बुक मिलता है, बस बुक के ऊपर पहाड़ चढ़ते रहता है, हम कुछ पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा था कि मिली बाय हेल्थ मिल गया। अब मेरे को पढ़ना था, क्योंकि मेरे को ट्रांजिस्टर का सब करंट कैसे होता है, मेरे को सर्किट बनाना है ट्रांजिस्टर का, वो रिले वाला। अब मैं बना तो लिया, लेकिन बात है कि कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इंग्लिश में क्या क्या लिखे रहता है, बेकार सा मतलब लगता है। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के क्लास पर जाना बंद कर दिया। फिर दिन भर इलेक्ट्रॉनिक से काम करते रहा, दिन भर, कुछ मतलब ये नहीं था, मतलब लिमिट नहीं था, अनलिमिटेड। उसके बाद लास्ट में ऐसा हुआ है, मेरा फीलिंग बहुत आ गया, लेकिन बात ये है ना, मैं कुछ सीख नहीं पाया। सीखने वाला मतलब कि एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है, जो सर्किट डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट हो, वो मैं कुछ सीख नहीं पाया। तो मैं कंपनी में गया, वहाँ पे भी मैं कुछ सर्किट बनाया, तो काम कर गया, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाँ भाई कैसे सर्किट होता है। और कलकत्ता में ऐसे बहुत सारा कंपनीज वगैरह है जो कि थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होता है सर्किट का, उसका उतना एक्सप्रेशन, जो कि टेक्नीशियन लोग बनाता है सर्किट, उसको पता भी नहीं है कि भाई यहाँ से इंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है, कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उन लोग भी सर्किट बनाता है, उन लोग अपने आप को सर्किट डिजाइनर कहता है। और जब हम लोग आते हैं ना, तब बोलते हैं भाई अरे भाई तेरे को ये मॉसफेट का नंबर पता है, अरे ये 900 वोल्ट वाला मॉसफेट होता है, ये 800 वोल्ट वाला, कौन सा बेटर होता है। भाई हमको उतना नहीं पता, मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन पता है हमको। तो मैंने वो सब छोड़ छाड़ के ढांढे से के यहाँ पे आया। फिर मेरे को एक बात पता चला, अगर किसी का कोई भी कितना भी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकते जब तक आप उस फील्ड में घुस के कॉन्सेप्ट ना क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि मेरा पापा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और वो भी अभी WPTCL में डायरेक्टर है, तो वो ऑल का कोल देखता है। तो उन्होंने मेरे को एक बात हमेशा से कहता था, बेटा आप कैसे वायर से वायर जोड़ रहे हो, आप पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो। मैं उस समय में वो बात समझता नहीं था, लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ थोड़ा सा। इससे मैं आई प्रॉमिस, अच्छा मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, जो कि मैं पढ़ाई में कभी नहीं दिया था। जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ज़िंदगी, मैं क्लास 6 से लेके अभी आज तक, क्लास 6 से मतलब वो ये नहीं होता है, मेरे पूरा 365 हॉलीडेज था, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, ठीक है पूरा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कब गेट खत्म हो, मैं घर पे जाऊँ, अपना वर्कशॉप पे जाऊँ, मैं अभी काम करूँगा वो वाला, ठीक है। अब ढांढे से जितना भी कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, अभी आगे भी एनालॉग पढ़ाएगा, उस सबको कनेक्ट करके कुछ डिवाइस बना पाओ और सर को गिफ्ट कर पाओ, ये मेरा टारगेट है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे थैंक यू, सर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रायगढ़ से हूँ और मैं भी जो OP जिंदल कॉलेज से की हूँ। अब भी तो ऐसे चला गया, बस मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते, रट वट के रात भर जग के पूरा पढ़ लेती थी, सब कुछ अच्छा हो जाता था, मतलब अच्छे मतलब टॉप 3 में ऐसे आ जाती थी, मतलब लगता था मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद पापा बोले कि UPSC करो या फिर तुमको गेट करना है, मतलब प्लेसमेंट भी हो गया था मेरा वहाँ जिंदल में। तो फिर मैं सोची नहीं यार कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा बिग अचीव करना है। तो फिर मैं पापा बोले क्या चूज़ करना, तो फिर मैं सोची कि गेट ही कर लेती हूँ, ऐसे कुछ आता नहीं था। फिर आ गई यहाँ गेट करने। फिर स्टार्टिंग में मशीन्स की क्लास होती थी, पंकज सर लेते थे मशीन्स की क्लास। तो फिर मतलब सब थे यहाँ, बहुत लोग थे, सब एकदम तुरंत आंसर दे देते थे, मतलब एकदम क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाती थी और सबका आंसर तब तक निकल जाता था, मतलब रोना आ जाता था, मैं वहीं बैठे बैठे रो देती थी, मतलब मेरे से गेट कैसे निकलेगा, मतलब मेरे से तो इतना ही नहीं बनता, सब तो यहाँ पे तुरंत आंसर निकाल लेते। फिर मैं घर जाती थी, फिर मम्मी पूछती थी हो पा रहा है, तो मम्मी को बस खुश करने के लिए बोलती थी हाँ मम्मी कर लूँगी, हो जाएगा सब।
फिर धांधे सर की क्लास में 20 जून से सर नेटवर्क लेना शुरू किए। मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मतलब मैं बस ऐसे ही लगता था वहाँ पे कॉलेज में टॉप कर दी और फिर यहाँ पे आई। फिर सर इतना अच्छा डिलीवर करते थे, इतना अच्छा, मतलब हर चीज़ करंट वरेंट कुछ भी नहीं आता था, मतलब इंडक्टर को कैसे हैंडल करना है सब कुछ। मतलब यहाँ पे जो भी सीखी हूँ ना मैं सिर्फ और सिर्फ गेट एकेडमी के बदौलत सीखी हूँ, और स्पेशली फॉर धांधे सर। मतलब मैं यहाँ पे हर चीज़ सीखी, हर चीज़, मतलब बहुत अच्छा। मतलब सर को तो मैं नो वर्ड से सर, मतलब इतना अच्छा सर डिलीवर करते, इतना अच्छा पढ़ाते। फिर मैं ऐसे रूम जाती थी, फिर मतलब जैसे कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते, सर हमेशा बोलते ना गिव अप मत करना, ट्राई करते जाना, 2-3 पेज भर देना। मैं 2-3 पेज भर देती हूँ, मतलब पूरा लिखती रहती हूँ कि मतलब मेरे को करना ही है, मेरे से ये कैसे नहीं बन रहा है, मतलब बनेगा ही कैसे नहीं बनेगा, मतलब बनना ही चाहिए। फिर लास्ट में हाँ बन जाता था, फिर लगता था हाँ सर कितना अच्छा बोले थे। मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमेशा मतलब एकदम ट्राई करते ही रहना है। मतलब बहुत अच्छा है एकदम, मतलब 100% ही मिल जाएगा। बस सर यही बोलना था। थैंक यू सर, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरे लाइफ में 2 बड़ी गलती क्या है। ट्वेल्थ के बाद साइंस लेना, सॉरी 10th के बाद साइंस लेना और 12th के बाद इंजीनियरिंग लेना। लेकिन लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन मेरा ये है कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद गेट एकेडमी ज्वाइन किया। गेट एकेडमी आने से पहले ऐसा होता था कि कॉलेज लाइफ में तो मतलब चली गई यार कॉलेज लाइफ। मुझे लगता था मैंने ही एंजॉय की कॉलेज लाइफ, कॉलेज में जाना नहीं कुछ नहीं। लेकिन जैसा भी है सब अच्छा था कॉलेज में, कॉलेज को अभी भी मिस करते हैं। आज के दिन कॉलेज में भी फंक्शन वगैरह होता था, सबको विश वगैरह करते थे। आज कॉलेज के टीचर्स को भी मिस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हाँ हम लोगों को भी कुछ आता है। पहले नेटवर्क का सर्किट देके ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको सॉल्व करना है कि इसको छोड़ देना। लेकिन आज हाँ कोशिश ज़रूर करता हूँ उसको सॉल्व करने की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता था, पंकज सर ने जब से हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है तब से कॉलेज में क्योंकि ऐसा होता था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वेवफॉर्म बनती थी, मैम जो पढ़ाती थी वो बहुत बोल देते थे कि हाँ याद कर लो, ये ऐसे ही आता है और कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हाँ वेवफॉर्म एटलीस्ट सप्लाई की तो बना ही लेता हूँ मैं, बाकी कुछ हो ना हो सप्लाई की वेवफॉर्म जरूर आती है। आंसर भी आ रहे हैं लेकिन वो गलत रहते हैं, वो ठीक है। ऑप्शन में भी रहता है यार, वो ऐसा हो रहा है मतलब। लेकिन जो भी है 2-3 अटेम्प्ट के बाद आंसर जरूर आ जाता है। लोगों को बहुत परेशान कर रहा हूँ, यहाँ 2-3 लोग सर तक पहुँचने से पहले ही डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन सर हाँ कभी ना कभी जरूर डाउट पूछूंगा ये भी है। और सर यहाँ पे आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके जाऊँगा। थैंक यू सर। समझ आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाएगा, लेकिन अपन अपना 100% देंगे, अपन एकदम बेस्ट वाला पार्ट। समझ रहे हो मैं कितने बार बोला हूँ कि मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए कि क्या चीज़ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं होगा यार, है? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है ना। कौन सा हमको कोई बोला एवरेज पे चढ़ना है? एक टेक्निकल चीज़ को तो पढ़ना है यार, टेक्निकल चीज़ को पढ़ना तो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए मतलब चाहिए, है ना। नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं चाहिए अपने को भी, ठीक है। तो मतलब यहाँ आए हैं अपन तो कुछ तो लेके जाएंगे। अरे कुछ नहीं, सब कुछ लेके जाएंगे। हेलो एवरीवन। सबसे पहले सर को टीचर्स डे के हार्दिक शुभकामनाएं सर। Thank you. और सर मेरी भी लाइफ सभी इंजीनियर्स जैसी है, पर मैं उन कीड़ों में से हूँ जो जैसा स्वागत था कि भाई इंजीनियर बनना है। तो जैसे कि मराठी में एक कहावत है, कंडारी त्याला कोण भारी। तो इसका मतलब है कि मतलब अंदर है तो करना ही है, तो इसलिए इंजीनियरिंग चूज़ किया। आने के बाद इंजीनियरिंग में चलती गई। मैं भी मराठी हूँ ना, महाराष्ट्र है। तो अब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में तो
अब तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट है ना, ब्रांड है ना, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बस हमारे कॉलेज में मतलब वेडनेसडे को होता था सिविल ड्रेस, हाँ आज सिविल, आज बुधवार है, आज तो भाई कॉलेज जाना है। और कॉलेज भी कब जाना है, हाँ कॉलेज जाना है, चलो बोर हो रहा है कॉलेज जाके, ऐसा ऐसा माहौल था। फिर जब पायलट वाली जैसे हार्ड सब्जेक्ट आया तो PS भीमराव देखे, PS भीमराव ये सीधा है, ये सीधा है, समझ ही नहीं आ रहा था मतलब। और फिर में जब क्वेश्चन देख रहे थे ये मतलब मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर बाद में जब सर के लेक्चर्स वगैरह देखने शुरू किए, फिर बाद में पता चला कि नहीं हाँ मतलब सर आ रहा है। और जब से पंकज शुक्ला सर का मतलब गाइडेंस मिला था तो मतलब एकदम सुपर्ब हो गया, एकदम सुपर्ब। और जैसे जब इंजीनियरिंग खत्म हुई तब तो मतलब एक बार तो ऐसा ख्याल आया था कि यार मतलब टेक्निकल फील्ड में पूरा 4 साल घिसा है, तो टेक्निकल फील्ड के साथ आगे जाने की नहीं जाना। फिर बाद में मन में ख्याल आया था नहीं टेक्निकल फील्ड छोड़ देना। फिर बाद में बोला कि 4 साल मतलब दिया है तो मतलब आगे तो उसको लेंगे ही ना, मतलब नहीं लिया तो भी मतलब 4 साल का क्या यूज़ रहा फिर। तो इसलिए फिर बाद में सोचा भाई गेट कहाँ करे, मतलब कहाँ, हैदराबाद, दिल्ली। हैदराबाद के बाद देखा जाए तो जो मेरे बैच के फ्रेंड्स थे हैदराबाद गए थे, पता चला वहाँ पे खाने में मतलब क्या एक चावल और सांभर, मतलब वही ठूसो दिन भर बैठ के। पर जो नेचर यहाँ पे है ना, जो मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपको मस्त एकदम सुपर खाना एकदम जबरदस्त मिलता है एज कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पे आप सस्टेन कर लोगे। पर एज कम्पेयर टू हैदराबाद, वहाँ पे तो भाई पहले दोस्त लोग गए भाई पेट पकड़ के बैठ गए भाई। मतलब यहाँ पे मतलब आके मतलब अब लग रहा है भाई अब तो फीलिंग आएगा, अब तो करके दिखाएंगे। और सर गारंटी है करके दिखाएंगे सर। थैंक यू।